चर्म रोग या स्किन डिजीज़ के इतने प्रकार होते हैं कि ऐसा लगने लगा है कि जितने लोग उतने तरह के चर्म रोग। किसी को स्किन की एलर्जीज़ हो जाती हैं, किसी को कुछ विशेष खाने से एलर्जीज़ हो जाती हैं और स्किन के डिसऑर्डर्स दिखने लगते हैं, किसी को कोई ख़ास तरह के फैब्रिक से एलर्जी हो जाती है, तो किसी को ख़ास तरह के शैम्पू से या क्रीम से या किसी दवाई से भी स्किन की एलर्जीज़ हो जाती हैं। तो आज हम स्किन डिजीज़ के वैरायटी के जो प्रकार हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि इन्हें कैसे हम ठीक से टैकल कर सकते हैं और स्किन डिजीज़ की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिजीज़ फ्री लाइफस्टाइल का चैनल गोल्डन हेल्थ। जिन भी लोगों को लगातार स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं या स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, वो लोग यह कभी नहीं जान पाते कि इसका कारण क्या है, ना ही वो मूल कारण में जाने की कोशिश करते हैं। वे सीधे भागते हैं डॉक्टर के पास और घातक दवाओं और स्टेरॉइड्स के चक्कर में पड़कर और ज़्यादा बीमारी को बढ़ा लेते हैं या अन्य बीमारियां और उसके साइड इफ़ेक्ट्स लेकर के वापस लौटते हैं। हमें यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि असली कारण इसका क्या है, यह स्किन डिजीज़ हमें क्यों हुई। याद रखिए कि स्किन जो है वह हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट होती है और इसके जो विकार हैं वे हमें बाहर दिखाई देते हैं। आयुर्वेद ने हर प्रकार की स्किन डिजीज़ को कुष्ठ का नाम दिया है। उसके अनुसार यह हमारे वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से होते हैं। लेकिन पित्त और कफ हमारा तभी बिगड़ता है जब हमारा पेट ठीक ना हो और लीवर में टॉक्सिन्स भर गए हों। यानी सबसे पहला कारण जो स्किन डिजीज़ आने का होता है उसका कारण होता है कि हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में और हमारे लीवर में टॉक्सिन्स का जमाव हो गया है। जनरली जो पेशेंट्स आते हैं उनमें यह देखने को आता है कि अधिकांश लोगों को हाइपर एसिडिटी की शिकायत रहती है या पाचन ठीक ना होने की शिकायत रहती है, किसी किसी को अस्थमा की भी शिकायत हो जाती है और ये सारी बीमारियां जो हैं वो पेट की गंदगी की वजह से होती हैं और बाद में चलकर ये स्किन डिजीज़ के रूप में सामने आती हैं। अब ये स्किन डिसऑर्डर्स जो हैं वे दाद, खाज या खुजली के रूप में सामने आए या एक्जिमा और सोराइसिस के रूप में सामने आए, या ये भी हो सकता है कई बार कि ज़्यादा बढ़ जाने पे ये ल्यूकोडर्मा के रूप में हमारे सामने आ जाए। अक्सर यह देखने में आया है कि जिन लोगों को स्किन डिजीज़ होती है उनका कॉन्फिडेंस और मोराल भी काफ़ी डाउन हो जाता है और वह लोगों से मिलने में कतराने लगते हैं। स्किन डिजीज़ से हमें कई होने वाली या जो बीमारियां हमें हो गई हैं उनका संकेत पहले मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस से हमें थायराइड या पीसीओडी हो गया, हमारी स्किन उसका संकेत हमें पहले दे देती है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ और कैंसर के मरीज़ होते हैं उनमें भी कई तरह के स्किन मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो आने लगते हैं जो आने वाले रोग का संकेत देते हैं। इसलिए हमें स्किन डिजीज़ के रूट कॉज को एलिमिनेट करके सही तरीके से उसका उपचार करना बेहद ज़रूरी है। आइए अब यह जानते हैं कि अधिकांश तरह की स्किन डिजीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ बताई गई है वह है परहेज़। अब परहेज़ हमें किस चीज़ का करना है? परहेज़ हमें खाने का करना है, जिसमें जितने प्रकार के प्रोसेस्ड, इंडस्ट्रियल, रिफाइंड, रेडीमेड फूड हैं उनका त्याग करना है। इसके अलावा हमें विरुद्ध आहार का सेवन भी नहीं करना है। अब विरुद्ध आहार कौन से होते हैं इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं और ये जो उसका थंबनेल है उसकी प्लेट हम यहाँ लगा रहे हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। साथ ही हमें नॉन वेज का सेवन जो है वो पूरी तरह से बंद करना होगा और अपनी जो डाइट है उसमें परहेज़ वाली जो डाइट है उसमें हमें 80% मात्रा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की लानी होगी। इसके अलावा हमें शरीर की एसिडिटी को कम करने के लिए या तो सुबह नारियल पानी पीना पड़ेगा या एल्केलाइन वाटर पीना पड़ेगा। इसके सेवन से हमारे शरीर की एसिडिटी कम होगी, इससे हमारे लीवर के जो टॉक्सिन्स हैं वो कम होंगे। जैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर ठीक होने लगेगा वैसे ही धीरे धीरे करके हमारे चर्म रोग जो हैं वो ठीक होने लगेंगे। याद रखिए कि परहेज़ का स्किन डिजीज़ में बहुत ज़्यादा महत्व है।
आप अपनी बॉडी को एल्केलाइन कैसे बनाएं, इस संबंध में भी हमने एल्केलाइन डाइट पर एक वीडियो बनाया है, जिसका थंबनेल हम यहाँ लगा रहे हैं और उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है। आइए अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम अपने घर में मौजूद चीज़ों से बहुत सारी स्किन डिजीज़ेज़ को ट्रीट कर सकते हैं सेफली। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि अगर दाद, खाज, खुजली या पित्ती, जिसे अर्टिकेरिया कहते हैं हम, उसके जैसे रोग हैं तो उसके लिए तो हमारा शुद्ध नारियल तेल ही पर्याप्त है। आप चाहें तो शुद्ध नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर भी उसका उपयोग कर सकते हैं उस प्रभावित स्थान पर लगाने के लिए। परहेज़ के साथ साथ आप इसका उपयोग करेंगे तो आपका जो चर्म रोग है वह जाता रहेगा। याद रखिए कि ये हमारा जो नारियल तेल है वह बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट है। अगर आपका स्किन का रोग जो है वो ज़्यादा बढ़ चुका हो तो आप पीपल के सूखे हुए पत्तों की राख बनाकर उसे भी नारियल के तेल में मिलाकर उसका भी लेपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चेहरे में झाइयाँ हैं, मुहासे हैं, एक्ने ज़्यादा होते हैं, दाग पड़ रहे हों तो आपको एलोवेरा का फ्रेश जेल प्रतिदिन वहाँ लगाना चाहिए। आप हल्दी और चंदन के लेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कोई ऐसी औषधि है क्या जिससे हम सभी प्रकार के स्किन रोगों में उसका इस्तेमाल करके ठीक हो सकते हैं? तो जी हाँ, ऐसी एक औषधि है। उस औषधि का नाम है गिलोय। अगर आप 1 चम्मच गिलोय का रस, उसमें 1/4 चम्मच सौंठ और 1 चम्मच देसी गाय का शुद्ध घी मिलाकर उसे मिक्सचर जैसा बनाकर और खाने के 1 घंटे बाद, दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो आपकी स्किन डिजीज़ेज़ जाने लगेंगी धीरे धीरे करके। इसके अलावा यह जो मिश्रण आपने बनाया है गिलोय का, सौंठ का और देसी घी का, उसका लेपन भी आप प्रभावित स्थान पर कर सकते हैं और प्रभावित स्थान पर धूप दिखा सकते हैं। स्किन डिजीज़ से मुक्ति पाने के लिए सबसे ज़रूरी यह भी है कि आप अपने शरीर को बेहद साफ़ सुथरा करके रखें। इसके लिए आप नीम के पत्तों का पानी जो है उसको उबालकर अपने नहाने के पानी में मिलाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। नीम वाले साबुन का भी उपयोग कर सकते हैं। एक्जिमा और सोराइसिस जैसे जो रोग होते हैं उनके पेशेंट्स के लिए सुबह की गुनगुनी धूप प्रभावित अंगों पर लगाना बेहद ज़रूरी होता है। यह भी कोशिश करिए कि जितने प्रकार के आप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरह से केमिकल फ्री हों। जो भी प्रकृति से हमें मिलता है या नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं या हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उसके ही शैम्पू का, क्रीम का, सोप का आप इस्तेमाल करेंगे तो चर्म रोग आपको थोड़े कम होंगे। तो आज हमने जाना कि कैसे डाइट से, आयुर्वेद से और नेचुरोपैथी से हम अपने स्किन डिसऑर्डर्स को क्योर कर सकते हैं। आप भी कोशिश करें कि आप ऐसे ही प्रोडक्ट से जुड़ें जो आपको नुकसान की जगह फ़ायदा ज़्यादा देते हों। तो फिर देर किस बात की, तुरंत इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट इस पर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।